ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी जुन्नारदेव की, जहां दमुआ छिंदवाड़ा मार्ग पर कोयले से भरे ट्रक ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक सड़क किनारे पलट गया। साथ ही बात होगी पवई की, जहां थाना प्रभारी सुशील कुमार सहित पूरी पुलिस टीम का नगर के व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने सम्मान किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। इंदौर के देवगुराड़िया स्थित IATV एजुकेशनल एकेडमी में विद्यालय का 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके बाद विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। समारोह में शिक्षाविदों, न्यास पदाधिकारियों और अतिथियों की मौजूदगी रही। प्राचार्य शुभा रंजन चटर्जी ने विद्यालय की 25 सालों की उपलब्धियों और विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। अतिथियों ने विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सराहना करते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों का सम्मान और आभार प्रदर्शन किया गया। समारोह की अध्यक्षता न्यास के अध्यक्ष राम नारायण अग्रवाल ने की और इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिक्षाविद डॉक्टर धर्म वर्मा, संजय जगताप, पंचायत सचिव मनोज नागर मौजूद रहे। कार्यक्रम में न्यास के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र राठी, कोषाध्यक्ष अशोक अग्रवाल, ट्रस्टीगण राजेश अग्रवाल और चंद्र प्रकाश जैन की मौजूदगी रही। अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया और न्यास के मंत्री सतीश गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। IATV एजुकेशन एकेडमी रजत जयंती वर्ष आज 25 वर्ष इसको हो चुके हैं और एक सफलतापूर्वक मुकाम आपने हासिल किया स्कूल में, परिसर में। क्या कहना चाहेंगे स्कूल के 25 वर्ष के लिए? 25 वर्ष के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो टीम है वो टीम भावना से जो काम कर रही है और हमारे प्रिंसिपल मैडम जो हैं ये जिस तरीके से मैनेजमेंट करती हैं और बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं, उससे हमारी प्रगति दिन पर दिन हो रही है और हमारे बच्चे अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। खेल कूद में भी और पढ़ाई में भी सब में अच्छे नंबरों से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ये स्कूल स्थित है, उसके बाद भी बहुत अच्छी प्रसिद्धि स्कूल की हुई है। क्या कहना? हाँ, हम इसलिए कि हमने मेहनत करी, इसके लिए भाग दौड़ करी है और पूरा ध्यान इस पे लगाया है कि इसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, वो आगे बढ़ते रहें और हमारे बच्चे यहाँ से निकल करके बहुत आगे आगे बढ़े भी हैं। वो बहुत लंबी गिनती है उनकी, वो हम आपको डिटेल में अभी फोन पे नहीं बता सकते। ये रजत जयंती वर्ष और स्कूल की शुरुआत से जैसे माननीय प्रिंसिपल मैडम और अन्य स्टाफ भी जुड़ा, आज उनका यहाँ पर शाल श्रीफल से सम्मान किया, उनके योगदान को किस तरह से देखते हैं आप? इनका तो महान योगदान है, हम सबका महान योगदान है। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि भाई हम सबका योगदान है और हम सबके कारण ही एक संगठित भावना की वजह से ही हम यहाँ तक आगे आए हैं और आगे आते रहेंगे। आपने बताया था कि 25 आपके पास एप्लीकेशन आई थी प्रिंसिपल के लिए जी। मैडम का 25वां नंबर था, पर वो आई नहीं और उसके बाद फिर उन्हीं को प्रिंसिपल बनाया गया। क्या 25वां नंबर नहीं था, 25 एप्लीकेशन आई, लेकिन मैडम जी नहीं आई तो 24 लोग आए तो फिर ये 25वें नंबर पे पहुंच गई। लेकिन उसके बाद जब इनके पीछे हम लगे रहे, मेरा मन यही कहता रहा कि हमको ये प्रिंसिपल ही मिलने वाली हैं और वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई और ये हमको मिल गई इसी में। और जब से हमारे साथ हैं, न इनको हमसे कोई परेशानी है न इनको हमसे परेशानी है। हम सब मिलकर के खूब बढ़िया काम कर रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं रामनारायण अग्रवाल, अध्यक्ष इंदौर अनाथ तिलक व्यापारी सेक्शन न्यास एंड IATV एजुकेशनल एकेडमी। IATV के मंत्री हैं और बहुत अच्छा मुकाम इस स्कूल ने हासिल किया है। अनाथ तिलक व्यापारी संघ की ओर से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी हमारे जो वरिष्ठ हैं आदरणीय रामनारायण जी अग्रवाल और भी जो साथी हैं जो इंदौर अनाथ तिलक व्यापारी संघ से जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा पेड़ जैसा एक इस स्कूल को लगाया था। आज 1200 से अधिक बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और जो भावना थी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो कृषक बंधुओं के जो बच्चे हैं, उनको ऐसे शुल्क पे पढ़ाया जाए कि जहाँ पे स्कूल में किसी भी प्रकार का कोई मुनाफा नहीं लिया जाए। ये 25 वर्षों से ये कारोबार चल रहा है और आज आप देख रहे हैं किस तरीके का हरा भरा एक वृक्ष, ऐसे फलदार वृक्ष जैसा ये स्कूल बन के तैयार है। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज इंदौर जैसे एक बड़े शहर में इंदौर अनाथ तिलक व्यापारी संघ के द्वारा जो संस्थापित की संस्था हमारी शैक्षणिक न्यास करा था, वो इतना बड़ा नाम है और बच्चे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, पूरे देश में नेशनल खेल रहे हैं और पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज इस मुकाम पे हम खड़े हैं। आपका परिचय दीजिए। राजेश अग्रवाल, मंत्री इंदौर अनाथ तिलक व्यापारी संघ। ये वर्ष अत्यंत गौरव का विषय है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही गौरव का विषय है और मैं तो ये कहूँगी कि सबसे बड़ी बात ये है कि एक हमारी विश्वास की डोर बंधी हुई है और वो अभी तक 25 साल हो गए जो मजबूत होती जा रही है और
उसमें जो है कहीं किसी तरह का भी कोई गांठ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम इतना कर पाए हैं। और आगे भी मेरी उम्मीद है कि आगे भी और 25 साल में इसमें इसी तरह से और एनर्जी देके मैं कर पाऊँ इस स्कूल में और भी परिवर्तन। और जो आधुनिक युग की जितनी भी डिमांड है उसको मैं पूरा कर पाऊँ, क्योंकि जीवन बदलता रहता है। और जो 2002 में जो डिमांड थी, आज उस डिमांड में बहुत परिवर्तन हुआ है। बच्चों से भी, पेरेंट्स से भी, दोनों की डिमांड में बहुत परिवर्तन हुआ है। तो उसको मैं फुलफिल कर पाऊँ, उनकी आशाओं में मैं खरी उतर पाऊँ, ऐसी मेरी सोच है। और इस रजत जयंती वर्ष की शुरुआत में मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मैं शुभारंजन चैटर्जी, प्रिंसिपल IATV एजुकेशनल अकेडमी। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर के ढक्कनवाला कुआं स्थित ग्रामीण हाट बाजार में मध्य प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय खादी वस्त्र प्रदर्शनी का शुभारंभ महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने किया। 19 जुलाई तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में देश भर के 50 से अधिक स्टॉल पर खादी परिधान, बनारसी और चंदेरी साड़ियां, हस्तशिल्प, लेदर उत्पाद, कालीन, आयुर्वेदिक उत्पाद सहित कई आकर्षक वस्तुएं प्रदर्शित की गईं। जिला प्रबंधक गौरव राज सिंह ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य खादी को बढ़ावा देने के साथ साथ कारीगरों को और युवाओं उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन का मंच उपलब्ध कराना है। प्रदर्शनी में बनारसी साड़ी, चंदेरी साड़ी और सूट, लेदर पर्स, गुजरात कक्ष के एम्ब्रॉयडरी काम के पर्स सहित कई अन्य वस्तुएं शामिल हैं। आपका सभी जनता से शेयर किया। ये मध्य प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जो कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस बोर्ड के अध्यक्ष पंकज जोशी जी के नेतृत्व में लगातार नवाचार के माध्यम से खादी को प्रोत्साहित करने के लिए, खादी प्रोडक्ट्स को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। मैं इंदौर के मेयर होने के नाते पंकज जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे इंदौर के अर्बन हाट बाज़ार में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से खादी प्रोडक्ट्स की ये जो प्रदर्शनी लगी है, ये खादी के प्रोडक्ट्स के साथ साथ लघु उद्योग, हथकरघा को भी प्रमोट करेगा। और इंदौर में ऐसी चीज़ों को वैसे भी बहुत पसंद किया जाता है, तो मुझे विश्वास है लोग इसको हाथों हाथ लेंगे। हम देख रहे हैं कि ग्रामीण हाट बाजार ढक्कनवाला कुआं में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से एक प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है, जिसमें व्यूवर्स के माध्यम से डायरेक्ट उपभोक्ताओं को माल मिलेगा। क्या कहना चाहिए? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड खादी को प्रोत्साहन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ये खादी जन जन तक पहुँचे और हर व्यक्ति को सुलभ हो और प्रचारित हो, इसके लिए ये हम लोग मेले आयोजित करते हैं। इससे यहाँ पे भोपाल प्रदेश के बाहर के भी खादी ग्रामोद्योग से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं। मुख्य रूप से खादी ये देश की आत्मा है, भारत का स्वाभिमान है। और जब खादी बिकती है, जब खादी लोग खरीदते हैं तो कई परिवारों का पालन पोषण होता है, भारत आर्थिक रूप से मजबूत होता है। और इसलिए खादी को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार के आयोजन हम लोग करते हैं। खादी मुख्य रूप से जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से जो बनती है उसको बोलते हैं हम लोग, एक टैग लाइन होती है, हाथ कता हाथ बुना। अंदर आप देखेंगे धागा भी हाथ से काटा जाता है चरखे के ऊपर, और लूम पर उस धागे से कपड़ा भी हाथ से बुना जाता है। तो पूरा काम हाथों से होता है। ये खादी की विशेषता है और इसके लिए प्रोत्साहन के लिए मेला लगाया है। लगभग कितने स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं? यहाँ पर कहाँ से व्यूवर्स आए हुए हैं? हाँ, सभी प्रदेश और प्रदेश के बाहर से यहाँ पर 70 करीब स्टॉल लगे हैं, जो सब प्रकार के वस्त्रों के साथ में उपलब्ध आए हैं। आइए बोलो भैया, बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय दीजिए। मैं पंकज जोशी, खादी ग्राम बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। देखना है ढक्कनवाला कुआं, जो कि क्या कहना चाहेंगे किस तरीके की? देखिए, खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड जो कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसने नेशनल लेवल की एक खादी एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे इसमें इंडिया से, स्टेट से डिफरेंट जो आर्टिशियंस हैं वो आए हैं, जो अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शनी करने आए हैं। और साथ ही साथ बिक्री का भी एक अच्छा उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इसी प्रकार होता है कि त्योहारी सीजन चालू होने वाला है, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी सेल बढ़ा सके, उनका त्यौहार भी अच्छा बने, लोगों को अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि जो परंपरागत जो अपने कपड़े होते हैं उस तरह के कपड़े को उनके पास एक ऑप्शन मिल जाए कि मशीन वाले कपड़े तो आप लोगों ने बहुत पहन लिए। जैसे मोदी जी प्रमोट करते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, मेड इन इंडिया कुछ बनाएं, तो जो हस्तकला है, जो एक पारंपरिक कला है, उसको प्रमोट करने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया। लगभग कितने स्टॉल्स इस मेले में? देखिए, इस मेले में 50+ स्टॉल्स हैं, जिसमें महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, यूपी से, हरियाणा से, वेस्ट बंगाल से
बहुत सारे आर्टिस्टियंस आए हैं इसमें। मेले का समय क्या रहेगा? मेले का समय जो है वो दोपहर में 12 बजे से रात 9:30 बजे तक रहेगा। कितनी तारीख तक ये मेला चलेगा? ये मेला जो है 10 जुलाई से 19 जुलाई तक है। कि आपकी ओर से शहर की जनता के लिए क्या संदेश है जो अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में मेरी जनता से यही अपील है कि ये जो मेला है एक स्वदेशी को आगे बढ़ाने के मोटिव से लगाया गया है, तो आप सभी लोगों से अपील है कि इस मेले में अधिक से अधिक संख्या में आए और मेले की शोभा बढ़ाएं। जो ये डायरेक्ट व्यूवर्स यहाँ पर आए तो गुणवत्ता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? गुणवत्ता को लेकर हमने पूरा ध्यान रखा गया है कि एक्चुअली जो वीविंग का काम होता है वो मेहनती वाला काम होता है, तो हम चाहते हैं कि जो उनकी क्वालिटी बनी रहे और उनको एक वाजिब दाम मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि इनसे लोग जो होते हैं वो सामान खरीद लेते हैं और दुगने दामों में बेचते हैं, पर इनको फ़ायदा नहीं पहुंच पाता। तो उस क्वालिटी को ध्यान रखते हुए और प्राइसिंग को ध्यान रखते हुए कि जो कस्टमर और जो अपना मैन्युफैक्चरर है उसको डायरेक्ट फ़ायदा मिले, उसी के उद्देश्य से ये क्या आम जनता जैसे सीधे व्यूवर्स से यहाँ पर खरीदेगी तो उसको भी फायदा होगा? निश्चित बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा होगा। जो बीच के बिचौलियों का और जो दूसरे लोग अपना पैसा जोड़ते थे वो पैसा बचेगा, तो फ़ायदा आपको भी होगा और डायरेक्ट जो बनाने वाला है उसको भी फ़ायदा होगा। ये एग्जीबिशन कहाँ लगी है और क्या पार्किंग की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर? जी, ढक्कन वाला कुआं में लगी हुई है। ये ग्रामीण हाट में ढक्कन वाला कुआं में लगी है। यहाँ पर पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, फ्री पार्किंग है और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी सब है, तो कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम गौरव राज सिंह है, मैं यहाँ जिला प्रबंधक खाद्य ग्राम उद्योग। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के जन्नारदेव थाना क्षेत्र में दमुआ छिंदवाड़ा मार्ग पर कोयले से भरे ट्रक ने एक 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक सड़क किनारे पलट गया। हादसे में 2 पहिया सवार ओमकार यादव, सुभाष यादव और जगन्नाथ यादव घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जन्नारदेव में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार जारी है। ट्रक पलटने से उसमें लदा कोयला सड़क पर बिखर गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना की जाँच शुरू कर दी है। जन्नारदेव छिंदवाड़ा से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल के साथ कैमरामैन सानू की रिपोर्ट। पवई के झंडा बाजार अपहरण कांड का सफल खुलासा कर अपहृत बालक अंशुल उर्फ कान्हा डेंगरे को सकुशल बरामद करने पर थाना प्रभारी सुशील कुमार सहित पूरी पुलिस टीम को नगर के व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने सम्मान किया। थाना परिसर में आयोजित समारोह में व्यापारियों ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को पुष्पमाला, शॉल और श्रीफल भेंट कर उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना की। गौरतलब है कि 27 जून को कपड़ा व्यवसायी के बेटे का अपहरण हुआ था, जिसके बाद पवई पुलिस ने महज 8 घंटे में बालक को सुरक्षित मुक्त कराया और 60 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस अवसर पर व्यापारियों और राष्ट्रीय मानव अधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो की जिला टीम ने पुलिस की तत्परता, साहस और कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी सहयोग का भरोसा जताया। इस दौरान व्यापारी संघ की ओर से सुशील अग्रवाल, रविंद्र अग्रवाल, सुरेंद्र डेंगरे, बलराम छिरोलिया सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारी संघ के द्वारा हमारे अच्छे कार्य के लिए हमें प्रोत्साहित किया है, हमें सम्मानित किया है। यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग थे, तो राजेश डेंगरे जी के पुत्र का अपहरण हो गया था 27 तारीख को, उसमें हमारी पूरी टीम के द्वारा जो बहुत मेहनत की गई, रात में मेहनत की गई, दिन में मेहनत की गई और उनको उपचार किया गया। इसके लिए आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस पर हम इसमें काम करते रहेंगे। बहुत ऐसी कोई घटना इसमें घटित होती है, निश्चित रूप से हम अपना काम करेंगे। मुंबई नगर में 27 जून 2026 को एक दुखद घटना हुई थी। हमारे परिवारजन एक सदस्य अंशुल डेंगरे, पिता राजेश डेंगरे, उनके सुपुत्र को कुछ अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसकी सूचना हमने थाना पवई में दी थी और हमारे थाना पवई में आदरणीय टीआई साहब सुशील कुमार अहरवाल जी साथ ही उनकी पूरी टीम के द्वारा रात भर अथक मेहनत कर सकुशल उस बच्चे को बरामद किया। साथ ही जिन व्यक्तियों के द्वारा यह घटना की गई थी उनको भी गिरफ्तार किया गया। उसके लिए हम व्यापारी वर्ग पवई, साथ ही परिवारजन हमारा जो डेंगरे परिवार पवई है, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस समस्या का त्वरित निदान खोजा और अपराधियों को गिरफ्तार किया। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश संगम द्विवेदी की रिपोर्ट। घनसौर के जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत प्राथमिक शाला डोबी परिसर में LNDT द्वारा निर्मित की जा रही पानी की टंकी के निर्माण कार्य पर गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माणाधीन टंकी के निचले हिस्से में दरारें दिखाई देने लगी हैं, जिससे उसकी मजबूती और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। टंकी के पास ही प्राथमिक विद्यालय संचालित होने के कारण करीब 40 बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी ग्रामीणों ने चिंता जताई है। विद्यालय के प्रधान पाठक ने बताया कि मामले की जानकारी BRC और SDM को दे दी गई है, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई है। ग्रामीणों ने निर्माण की तकनीकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। मां साहब, क्या सब नाम है आपका? हमारा नाम VK दीक्षित।
जैसा कि आपके स्कूल परिसर में जी ये टंकी का काम हो रहा है और ये अभी से जर्जर कंडीशन में आ गई, नीचे से दरार आ गई। क्या इसकी सूचना आपने दी है किसी को? जी इसकी सूचना तो सर मैंने जल निगम वाले जो मंजीत सर हैं उनको बताया था जी कि आप जो किस टाइप का मतलब काम करा रहे हैं और जो किसने मतलब आपको एग्रीमेंट किया है, तो यही बोला है कि एग्रीमेंट पनारजर के मतलब पूल में थे उन सरपंच ने किया था जी। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको भी? इसमें सर मेरे को तो यही दिख रहा है कि टंकी से दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। क्या दरारें आ गई हैं? दरारें पड़ चुकी हैं इसमें, और मैंने इनकी सूचनाएं मेरे अधिकारियों को भी बताया है। ऐसा नहीं कि सारे बाद में टंकी बना दी जिससे मैं दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, उसके बारे में मैं गया भी हूँ और बीआरसी महोदय से भी ये अवगत करा चुका हूँ। अधिकारी एटीएम साहब ने भी मेरे को लौटा दिया है। इसके मन वो अभी तक मेरे कोई कहीं से वो नहीं, अब जल निगम को देने वाला हूँ मैं, बनाया है मैंने। घनसौर सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा, देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी, मोबाइल 92325 85669, पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव, जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से, मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।